हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी के कहानी में हम लोग साइमन को देखेंगे, जिसके पिता का अफेयर उनके सेक्रेटरी के साथ में होता है। एक बार साइमन के पिता शहर से बाहर जाते हैं और वो अपनी जगह अपने बेटे को कुछ दिनों के लिए काम करने के लिए कहते हैं। यहाँ पर वो अपने फादर के सेक्रेटरी से मिलता है और वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वो औरत भी साइमन को देखकर उससे प्यार कर बैठती है। इसके बाद जब भी इन लोगों को मौका मिलता है, ये लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। एक दिन जब साइमन सेक्रेटरी के साथ इंटीमेट हो रहा था, तभी उसके पिता यहाँ आते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ये हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम लोग साइमन और उसकी गर्लफ्रेंड एलियास को देखते हैं। ये दोनों कई सालों से एक साथ हैं। साइमन एक पेंटिंग आर्टिस्ट है। इसके बाद साइमन एलियास को अपने घर वालों से मिलाने के लिए लेकर जाता है। ये लोग साथ में बहुत खुश हैं और ये लोग साइमन के घर जाने के लिए निकलते हैं। जाते हुए कार में साइमन एलियास का हाथ का ड्राइंग बनाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। काफी देर ड्राइव करने के बाद ये लोग साइमन के घर में पहुंचते हैं। अभी इस घर में पार्टी चल रही थी, क्योंकि साइमन के पिता कार्ल का आज बर्थडे था, जिसकी वजह से यहाँ बहुत से लोग आए हुए थे। सभी लोग मिलकर यहाँ कार्ल का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ हम लोग ये जानते हैं, साइमन के फैमिली में लगभग सभी लोग डॉक्टर हैं, लेकिन साइमन पेंटिंग में अपना करियर बनाना चाहता है, जो कि यहाँ आए हुए मेहमानों को काफी अजीब लगती है। इसलिए यहाँ मौजूद साइमन का एक रिलेटिव उसे डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए बोलता है। ये चीज जब साइमन के पिता कार्ल देखते हैं, तब वो वहाँ जाकर साइमन से बातें करते हैं और कहते हैं तुम्हें वही चीज करनी चाहिए जिसमें तुम्हारा मन लगे। इस पार्टी में हम लोग सोंजा को देखते हैं, जो कि कार्ल की पर्सनल सेक्रेटरी है। यहाँ पर हम लोग ये भी जानते हैं, साइमन की माँ, जिसका नाम एग्नेस है, वो सोंजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, क्योंकि उसके हस्बैंड यानी कार्ल का सोंजा के साथ अफेयर चल रहा था। और वो बातें करते हुए ये बात समझ जाता है कि उसकी मॉम उसके डैड की रिलेशनशिप की वजह से खुश नहीं है। खैर, इन बातों को पीछे छोड़कर सभी लोग अभी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तभी अचानक सभी लोगों को जोर की आवाज सुनाई देती है। जब साइमन जाकर चेक करता है, तब वो देखता है उसकी माँ को दौरा पड़ा है और वो बेहोश हो गई है। अपनी बीवी को ऐसे देखकर कार्ल भी काफी टेंशन में आ जाता है, लेकिन वो एक डॉक्टर था, इसलिए वो एग्नेस को संभालता है। साइमन के मॉम के बेहोश होने की वजह से पार्टी जल्द ही खत्म हो जाती है। इसके बाद साइमन और एलियास भी यहाँ से निकलते हैं। जाते हुए साइमन अपनी मॉम को लेकर काफी परेशान था। ये देखकर एलियास उसे सहारा देती है, इसलिए वो आज उसी के घर में रुक जाती है। अगले दिन जब साइमन अपने पेंटिंग का काम कर रहा था, तभी उसकी मॉम उसके पास आती है। वो यहाँ आकर साइमन से कहती है, कुछ दिनों के लिए मैं और कार्ल कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, इसलिए उसे कुछ दिनों के लिए अपने डैड का काम संभालना होगा। ये सुनकर साइमन मना कर देता है, क्योंकि वो अपनी वीकेंड एलियास के साथ मनाना चाहता था। लेकिन उसकी मॉम साइमन को समझाते हुए ये कहती है, अगर मैं तुम्हारे डैड के साथ नहीं गई, तब वो अपने सेक्रेटरी सोंजा के साथ चले जाएंगे। इसके बाद इन सारी बातों को सुनकर साइमन भी अपनी मॉम की बात मान जाता है। अगले ही दिन साइमन अपने पिता कार्ल के पास जाकर पूरा काम समझता है। कार्ल भी उसे अच्छे से सब कुछ समझाते हैं कि उसे यहाँ क्या क्या काम करना है। साथ ही साथ वो साइमन से ये भी कहते हैं, सप्ताह में 3 बार सोंजा यहाँ काम के सिलसिले में आएगी और तुम्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो या तुम्हें हेल्प की जरूरत हो, तब तुम सोंजा से कह सकते हो। अपने बेटे को पूरा काम समझाने के बाद कार्ल अपनी बीवी को लेकर निकल जाता है। अगले दिन साइमन अपने पिता के दिए हुए सारे कामों को करता है। इसके बाद वो गार्डन में बैठकर रिलैक्स करता है। तभी यहाँ पर सोंजा आती है। वो साइमन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन साइमन भी अपनी मॉम की वजह से सोंजा को पसंद नहीं करता था, इसलिए वो उससे कहता है, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारा मेरे डैड के साथ अफेयर चल रहा है। ये कहकर साइमन गुस्से में यहाँ से चला जाता है। जब साइमन किचन में कॉफी लेने के लिए जाता है, तब सोंजा भी यहाँ आ जाती है। वो साइमन से अपने अफेयर के बारे में बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे साइमन और भी गुस्सा हो जाता है और सारी कॉफी गिराकर यहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद साइमन ये देखता है सोंजा कॉल में कार्ल से लड़ाई कर रही है। तभी साइमन के पास भी कार्ल का कॉल आता है और वो जब अपने डैड से सोंजा के बारे में पूछता है, तब उसके डैड ये बताते हैं वो उसके मॉम के साथ एक ऐसे बीच में गए हैं जहाँ कोई भी कपड़े नहीं पहनता है, और इसी बात को लेकर सोंजा बहुत गुस्सा थी। इधर साइमन अपने डैड के सभी कामों को बहुत अच्छे से करता है। इसी दौरान एक बार जब साइमन सोंजा से पेनड्राइव मांगने के लिए उसके पास जाता है, तब वो देखता है कि सोंजा रो रही है। तब साइमन उसके पास जाता है और उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सोंजा रोते हुए साइमन को किस कर लेती है। तभी ये दोनों एक दूसरे को संभालते हैं और साइमन यहाँ से चला जाता है। सोंजा के साथ ऐसा करने के बाद अब साइमन को समझ में नहीं आता है कि उसे क्या हुआ है। वो धीरे धीरे सोंजा के बारे में ही सोचने लगता है। अगले दिन साइमन खुद को रोक नहीं पाता है और वो सोंजा के पास जाकर ये पूछता है, कल जो हमारे बीच हुआ था वो क्या था? लेकिन सोंजा इस बात पर कोई भी जवाब नहीं देती है। इसके बाद फ्रस्ट्रेट होकर साइमन अपने पिता के ऑफिस में आता है और जब वो ड्रॉवर खोलता है, तब उसे सोंजा की ट्रीटमेंट की एक फाइल मिलती है। इस फाइल में ऐसा क्या था, ये हम लोग मूवी के लास्ट में देखेंगे। साइमन जब ऑफिस में काम कर रहा था,
तभी डोरबेल बजती है। वो जाकर देखता है उसके फादर ने सोंजा के लिए फूल भिजवाए हैं। इन फूलों को देखने के बाद वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन फूलों को दूर जाकर फेंक देता है। ये देखकर हमें ये समझ में आता है कि साइमन अब सोंजा को पसंद करने लगा है। थोड़ी ही देर बाद जब सोंजा साइमन से फूल के बारे में पूछती है तब वो कहता है उसे कुछ भी नहीं पता है। एक बार जब सोंजा कार्ल से बातें कर रही थी तब साइमन भी उनकी बातों को सुनता है, जहाँ कार्ल कहता है साइमन का दिमाग अभी भी बच्चों जैसा है, वो अभी भी जानवरों की पेंटिंग्स बनाता है और खुद को आर्टिस्ट समझता है। कार्ल की बातों को सुनकर साइमन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसके पिता भी उसके पैशन को नहीं समझ रहे थे। जैसे जैसे दिन गुजरता है साइमन सोंजा की तरफ और भी अट्रैक्ट होने लगता है। वहीं दूसरी ओर उसकी गर्लफ्रेंड एलियास अपने एक कलीग की तरफ ज्यादा ही अट्रैक्ट हो रही थी, लेकिन साइमन को इस चीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। इसके बाद एक दिन साइमन को उसके पिता का कॉल आता है। वो अपने पिता से बहुत गुस्सा था, इसलिए वो अपने फादर से गुस्से में कहता है अब मैं आपका कोई भी काम नहीं करूंगा। लेकिन जब उसकी मॉम उसे समझाती है तब वो मान जाता है। इसके बाद साइमन घर पर आता है। वो देखता है सोंजा भी यहीं पर है। वो साइमन से यहाँ एक फाइल मांगती है। इसके बाद साइमन उसे उसकी फाइल निकाल कर देता है। इसके बाद जब वो उसके रूम में जाता है तब वो देखता है सोंजा फिर से रो रही है क्योंकि वो फाइल सोंजा की थी और साइमन ने उस फाइल को पढ़ लिया था। जब साइमन उसे सहारा देने के लिए जाता है तब ये दोनों करीब आ जाते हैं और यहीं से इन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। अब इन लोगों को जब भी मौका मिलता था ये लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते थे। वो सोंजा को पाने के बाद बहुत खुश था, लेकिन वहीं दूसरी ओर वो ये बात नोटिस करता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड एलियास से दूर जा रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तब वो अपनी गर्लफ्रेंड को खो देगा। साइमन बार बार इसी के बारे में सोच रहा था। इसके बाद वो एक बार में जाता है जहाँ एलियास काम करती थी। यहाँ वो एलियास से मिलकर उसे अपने और सोंजा के अफेयर के बारे में बताता है। ये सब जानने के बाद एलियास को बहुत बुरा लगता है और वो यहाँ से रोते हुए चली जाती है। ये सब करके साइमन को भी बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वहीं दूसरी ओर वो सोंजा की तरफ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। ये लोग अब काफी वक्त साथ में गुजारते हैं। इन दोनों को साथ रहते हुए अब काफी दिन बीत जाते हैं। इसी तरह एक दिन जब साइमन सोंजा के घर में होता है तब कार्ल यहाँ आता है क्योंकि उनका वेकेशन अब खत्म हो चुका था। यहाँ पर वो साइमन से पूछते हैं तुम सोंजा के घर पर क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पर सोंजा आती है और वो कार्ल से कहती है साइमन अभी ब्रेकअप से गुजर रहा है इसलिए वो यहाँ पर आया था। इसके बाद साइमन अपने घर आता है तब उसे ये एहसास होता है कि वो कितना गलत कर रहा था और कैसे उसने सोंजा के चक्कर में अपने लंबे रिलेशनशिप को खत्म कर दिया। ये सब सोचते हुए साइमन को पैनिक अटैक आने लगता है, इसलिए वो शराब पीकर सो जाता है। तभी उसके पास उसकी मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम उसे बताती है तुम्हारे डैड मुझे छोड़कर हमेशा के लिए सोंजा के साथ रहने के लिए जा रहे हैं क्योंकि सोंजा ने धमकी दी है अगर कार्ल ने ऐसा नहीं किया तब वो सुसाइड कर लेगी। साइमन की मॉम कार्ल को बहुत रोकती है, लेकिन वो नहीं रुकता है। साइमन जब घर आता है तब तक कार्ल यहाँ से जा चुका था और उसकी माँ अकेले अपने घर पर रो रही थी। यहाँ पर रोते हुए साइमन की मॉम उससे ये कहती है तुम कभी भी मेरी तरह गलती मत करना और तुम हमेशा अपने प्यार को पाने की कोशिश करना। अपनी मॉम की ये बातें सुनकर साइमन को एलियास की याद आती है। इसके बाद वो सीधा एलियास के पास जाता है। यहाँ वो एलियास को बहुत मनाने की कोशिश करता है, साथ ही साथ वो एलियास से अपने किए के लिए माफी मांगता है, लेकिन एलियास उसे माफ नहीं करती है और उसे अपने लाइफ से चले जाने के लिए कहती है। इन सब के बाद अब साइमन घर में आता है और वो बहुत टूट चुका था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसने सब कुछ खो दिया है, जिसके वजह से उसे पैनिक अटैक आने लगता है, जिसके वजह से वो नीचे गिरकर यहीं पर बेहोश हो जाता है। जब साइमन की आंखें खुलती है तब वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। उस वक्त उसके सामने उसके डैड खड़े थे। इन दोनों में काफी सारी बातें होती हैं। कार्ल यहाँ कहते हैं मैं तुम्हारी मॉम से अभी भी बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अब मैं सोंजा के साथ रहना चाहता हूँ। ये कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही अब काफी दिन बीत चुके हैं। साइमन भी अब मूव ऑन कर चुका है और वो अब अपने आगे की पढ़ाई पर फोकस कर रहा था। एक दिन साइमन अपने पिता के बुक के लॉन्च पर जाता है। यहाँ वो जानता है कि सोंजा प्रेग्नेंट है। यहाँ उसकी मुलाकात अपने मॉम से होती है, जो कि अभी भी अपने पति को वापस पाने में लगी है। इसके बाद हम लोग कई महीने बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर घर में पार्टी चल रही थी। यहाँ पर हम लोग सोंजा को एक बच्चे के साथ में देखते हैं, जो कि उसी का बच्चा है। वो इस पार्टी में बहुत खुश थी। साइमन भी सोंजा के बच्चे को गोद में लेता है और हम लोग यहाँ पर ये जानते हैं ये बच्चा कार्ल का नहीं बल्कि साइमन का है और सोंजा ने बच्चा पाने के लिए ही साइमन के साथ अफेयर किया था। साइमन के बच्चे के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।